बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और बड़ी खबर के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। तहरीक इंसाफ का बल्ला एक बार फिर छिन गया। जी हाँ, यही खबर इस टाइम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे टॉप ट्रेंड पे चल रही है। ट्विटर पे भी यही खबर सबसे ज़्यादा सर्च की जा रही है, तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले से मुतालिक। हम आपको ये बताते चले हैं कि तहरीक इंसाफ का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, आज केस भी इसके ऊपर समाअत हुई, लेकिन उससे मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं आया। लेकिन जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबी निशान बल्ला उनको बहाल कर दिया था, लेकिन आज अचानक उसमें इस ड्रामा अंदाज में ट्विस्ट आया और वो तब्दील हो गया। फैसला क्या आया, इस पर बात करते हैं। राहिल बेग से पूछते हैं आखिर क्या फैसला आया है तहरीक इंसाफ के बल्ले से मुताबिक। बिल्कुल जी, बल्ला फिर एक बार ले लिया गया है क्योंकि क्रिकेट का कोई सीज़न नहीं है, तो इसलिए लगता है कि अब बल्ले की ज़रूरत नहीं है। और जब एक फ़ैसला था इलेक्शन कमीशन की तरफ से था, उसके बाद फिर पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले को इजाज़त दे दी थी, दोबारा से दे दिया था, मगर अब हुक्म इब्तदाई जो है वो जारी हो चुका है। बल्ला वापस जा चुका है। बल्ले की परफॉर्मेंस अच्छी रहती तो यकीनन ये बल्ला आगे भी चलता और इससे लोग खेलते, मगर वो जो परफॉर्मेंस रही है इतनी मायूस कुन रही है। जो लोगों ने सोचा था, जो चीज़ें हुई, फिर जो हालिया वाक़यात हुए जो गुज़श्ता साल में और मई के महीने में जो वाक़यात हुए, उसके बाद बल्ले ने तो बहुत ही जो है ना हल्ला मचाया हुआ था। तो इस वजह से बल्ले की परफॉर्मेंस को देखते हुए ख्याल से इस वजह से बल्ला वापस ले लिया। अच्छा, बल्ला जो है मैं आपको कहता हूँ कि बल्ला वापस कैसे लिया। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात थे तहरीक इंसाफ के वो कालादम करार दिए थे और उनका जो फैसला आया था इसमें गौहर जो थे वो गौहर जो है वो चेयरमैन मुंतखब हुए थे पीटीआई के, यानी कि नए चेयरमैन, जब से इमरान खान को हटाया था उसके बाद से। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस इंतखाबात को गलत करार दिया था और हटा दिया था। उसके बाद से ये हुआ था जो इंतखाबी निशान था, जो बैलेट पेपर पे जो इंतखाबी निशान सबके लगे तो उसमें से बल्ले को हटा दिया गया था। यहाँ पे सियासी बातें जो चल रही हैं सोशल मीडिया पे, उस पर यही बताया जा रहा है कि ये सब कुछ एक तरह से उनके खिलाफ, यानी एक ही पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, यही सबका इल्ज़ाम है। तो इसी पे हम बात कर रहे हैं कि एक पार्टी से मुराद नहीं है तहरीक इंसाफ को। बिल्कुल, देखिए कि उनकी अपनी राय होती है, चीज़ें होती हैं, और इलेक्शन का मतलब भी यही होता है कि आप जिसको पसंद करें, किसी को नापसंद करें, तो आप पे इजारादारी नहीं है। ठीक है, उनको बल्ला नहीं मिला, हो सकता है कोई और इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया जाए। और ये चीज़ें उस सूरत में होती हैं कि जब आपके ऊपर कोई एलिगेशन हो, आप किसी इल्ज़ामात की जद में हो, और उस सूरत में ये आपके इंतखाबी निशान वापस ले लिए जाते हैं। तो अब क्योंकि इलेक्शन सर पर है, इलेक्शन का दौरा है, और देखिए क्या होता है, उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए। और एक और पार्टी है उसके ऊपर भी अभी मुतनाज़ा चीज़ें चल रही हैं इंतखाबी निशान को लेकर, मगर ये फैसला तो वाज़ेह तौर पर आ चुका है, बल्ला अब तहरीक इंसाफ के पास नहीं रहा। हाँ, तो चले जी, मैं आपको बता दूं कि बल्ले का जो मुतालिक जो अभी राहिल भाई ने आपको अपडेट किया है, तो फिलहाल यही है कि बल्ला जो है उनसे ले लिया गया है। अब ये दूसरी खबर ये है कि पीटीआई के नए चेयरमैन गौहर एजाज साहब ने ऐलान किया है कि कल वो सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके ऊपर इसको सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया। कल दोबारा समाअत की उन्होंने कोशिश करेंगे, दरख्वास्त दायर करेंगे। उसके बाद दरख्वास्त काबिल समाअत होती नहीं थी, अलग बात है, क्योंकि अभी तो हवा का रुख जो चल रहा है वो कुछ अगेंस्ट चल रहा है, पीटीआई के अगेंस्ट चल रहा है। क्योंकि एक तरफ से नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस बनते जा रहे हैं। तकरीबन 668 के करीब जो है जो उम्मीदवार खड़े होने जा रहे थे पीटीआई की, उन सब के से 668 जो है फिगर आया। तकरीबन 668 के करीब लोगों की दरख्वास्त जो है मुस्तरद की गई, यानी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। ये आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस के दौरान ये दरख्वास्त लगाई गई थी, लेकिन उसके ऊपर कोई खास सुनवाई नहीं हुई, केस चल रहा है, फैसला नहीं है। फिलहाल हम आपको ये अपडेट देने जा रहे हैं कि बल्ले का निशान जो तहरीक इंसाफ को दिया गया था, चंद घंटों या चंद दिनों की जो खुशी दी थी वो वापस ले ली गई है। और अब ये मामला इस तरह चलता रहेगा, क्योंकि इलेक्शन में दिन ही कितने रह गए, 7-8 दिन के बाद जो है कागजात का मसला भी खत्म हो जाएगा और 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस दफ़ा इलेक्शन होंगे। यानी कि जो इमरान खान की वो बात थी, मैं आपको वो भी बता दूं कि इमरान खान ने कहा था कि माइनस इमरान खान के बाद इलेक्शन होंगे, तो ये बात अब सच साबित होती हुई नजर भी आ रही है कि अब माइनस इमरान खान भी हो गया, पार्टी भी हट गई, बैलेट पेपर से बल्ले का निशान भी हट गया, सब कुछ हो गया। तो अब ये कि नवाज शरीफ का रास्ता भी क्लियर है। अब मैं तो समझता हूँ नवाज शरीफ को इलेक्शन में लड़ने की भी जरूरत नहीं है, कुछ डायरेक्ट वज़ीर आज़म भी बना सकते हैं हम, तो इसके लिए कोई इशू नहीं, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। फिलहाल ये अपडेट है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। जैसे कोई नई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो अपने जावेद सदीक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।